जय गुरु। वेलकम टू स्पिरिचुअल टैबलेट और मेरा नाम है अरुण। आई होप यह पॉडकास्ट आपको अच्छा लग रहा होगा। इसको लेकर अगर आपकी कोई भी फीडबैक है तो ज़रूर शेयर करें, इससे हमें इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी। आज का टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ मैन। भगवान ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है और आपने भी अपने आसपास ये ऑब्जर्व किया होगा कि हर पर्सन और उसकी नेचर अपने आप में यूनिक होती है। गीता में डिफरेंट पर्सन्स को उनके मोटिव्स और उन मोटिव्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। आप यह भी कह सकते हैं कि यह क्लासिफिकेशन स्पिरिचुअल एंगल पर बेस्ड है। पहली कैटेगरी है ऐसे लोगों की जिनके जीने का सिर्फ एक ही मोटिव और मकसद होता है, और वह है अपनी सेल्फिश डिमांड्स और इच्छाओं को पूरा करना। ऐसे सेल्फ सेंटर्ड लोग कई बार अपने लिए वेल्थ इकट्ठा कर लेते हैं और इनके आसपास ऐसे लोग जिनको इनकी वेल्थ से फ़ायदा होता है वह इनकी कुछ रिस्पेक्ट भी करते हैं। कई बार बहुत लेट हो जाने के बाद इनको समझ में आता है कि रियल हैप्पीनेस इस मैड रेस में नहीं है। इनमें से कुछ लोग ही यह रियलाइज कर पाते हैं कि यह रियल क्रिएटर नहीं है और भगवान ही सब करने वाला है। जो लोग सेल्फिश मोटिव से काम करते हैं वह कर्म के बंधनों में बंध जाते हैं। हमारा एक्चुअल काम करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि हम अपने सब एक्शंस और काम भगवान को समर्पित करके करें। बहुत बार आपने देखा होगा कि कुछ बड़े बिजनेसमैन एरोगेंट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत कुछ क्रिएट किया है और वह क्रिएटर हैं। लेकिन टुवर्ड्स डेथ ऐसे लोगों को सब कुछ लूज करने की एंजाइटी हो जाती है। दूसरी कैटेगरी है ऐसे लोगों की जो स्क्रिप्चर्स को गलत तरीके से समझते हैं और कहते हैं कि सब एक्शंस ईगो ड्रिवन ही हैं। ऐसे में वह इनएक्टिव होकर काम करना बंद कर देते हैं। गीता कहती है कि पहली कैटेगरी के लोग इस कैटेगरी के लोगों से बेटर हैं क्योंकि वह कुछ एक्शन तो कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इगोइस्टिक है पर अपनी वर्ल्डली ड्यूटीज को फुलफिल कर रहा है, वह इस कैटेगरी के लोगों से बेटर है। इसलिए भगवान उसको अच्छे कर्म और मटेरियल हैप्पीनेस देते हैं। पर ऐसा पर्सन जो फेक डिवाइन सेटिस्फैक्शन के लिए काम नहीं करता, मटेरियल और स्पिरिचुअल रिवॉर्ड्स दोनों से वंचित रह जाता है। तीसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो ज्ञानी हैं और अपने सारे काम भगवान को समर्पित करके और उसको खुश करने के लिए करते हैं। जब गीता कहती है कि फल की इच्छा ना करो, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपने कामों के डिजायर्ड रिजल्ट्स पर ध्यान ना दें, बल्कि एक्चुअल मीनिंग यह है कि यह काम भगवान को समर्पित है और इसके अच्छे फ्रूट्स या रिजल्ट्स भी भगवान को ही समर्पित हैं। इसका यह भी बेनिफिट है कि अगर किसी वजह से डिवोटी को उसके मटेरियल एक्शंस का डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, तब भी वह डिस्करेज या निराश नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट्स तो भगवान के लिए हैं। उन रिजल्ट्स को बेटर करने के लिए वह फिर से ट्राई करता है। यह थी स्पिरिचुअल क्लासिफिकेशन ऑफ मैन। तो क्या लगता है आपको, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? एज पर गीता हमें थर्ड कैटेगरी की तरह बनने की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें इंसान अपने एक्शंस को भगवान को समर्पित करके चलता है। फिर मिलेंगे अगले पॉडकास्ट में। अंटिल देन, जय गुरु।